अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घरों में ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा, अब आज तो मैंने स्टार्ट किया है सुबह नाश्ते की रूटीन से अपना ब्लॉग शुरू किया है। वो नाश्ते की वीडियो पहले मैंने नाश्ते की वो बनाई है वीडियो, अब मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन घर में काम और ये और वो सारा कुछ जो है ना वो करने होते हैं साथ साथ। तो मेरे जो इससे पहले जो मेरा नॉन स्टिक का सेट था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो अब मेरा एक और नॉन स्टिक का सेट पड़ा हुआ था, अंदर पड़ा हुआ था, कबर्ड में रखा हुआ था, तो आज मैंने वो निकाला है। निकाल के अब मैं आपको उसका बता रही हूँ, रिव्यू बता रही हूँ कि वो कैसा है और उसमें कितने पीस हैं। एक्चुअली ये 16 पीस का सेट है, 16 पीस का सेट है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताती हूँ 16 पीस के सेट में कि ये देखिए सबसे पहले जो है ना ये एक कढ़ाई है, ये देखिए ये कढ़ाई है। और क्योंकि नॉन स्टिक के बर्तन में पकाने से आपका जो है ना कम ऑयल में भी अच्छा खाना बन सकता है। तो ये 16 पीस के सेट में अब मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ, ये है फ्राई पैन। ये देखिए ये फ्राई पैन है, टोटल ये 16 पीस हैं इसमें। ये एक फ्राई पैन है। अच्छा, फ्राई पैन के बाद ये है एक कढ़ाई। अब जो इससे पहले वाला था उसकी कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फिर भी क्यूट है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो मुझे इसका कलर ही बड़ा अच्छा लगा और ये बहुत अच्छी नॉन स्टिक है और काफ़ी अर्सा ये अब चलेगा। ये है कढ़ाई, एक तो आ गया फ्राई पैन आ गया, एक कढ़ाई आ गई और एक ये छोटा जो है ना, ये सबसे छोटी देगची जो है ना, 3 देगचियों का सेट है, 3 देगचियों का सेट है, एक कढ़ाई है और एक फ्राई पैन है। एक ये देगची है, एक ये साइज़ की है और एक है, अब उससे बड़ी ये आ जाती है, एक छोटी है ना, उससे बड़ी ये वाली कढ़ाई, ये है देगचा है, और उससे बड़ा ये वाला जो सबसे बड़ा देगचा इस का है, सबसे बड़ा ये देगचा है। तो इसमें आई थिंक मेरा ख्याल है को 1.5 किलो चावल जो है ना इजीली पक जाएंगे, इजीली पक जाएंगे, बड़े खुले खुले हम खा सकते हैं इसमें, तकरीबन 1.5 किलो चावल हम इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये इसके सबके ये कवर है, ये सबसे छोटे का कवर है, और उसके बाद जो है ना ये एक उसका है फ्राई पैन का कवर है। अब इसके जो है ना वो लगने आ गए, जो इसके हैंडल है ना वो उसमें नहीं लगाने हैं। और ये कढ़ाई का ढक्कन है, और ये उससे बड़ा जो देगचा, जो सबसे छोटा देगचा उससे बड़ा ये देगचा, उसका ढक्कन है, कवर है, और ये सबसे जो बड़ा है ये उसका कवर है। इसको मैं भी इसके ये जो सारे ये साथ उन्होंने ये भी दिए होते हैं, ये पैक ही, ये भी मैं खोलूँगी और उसके साथ में ये इसको लगाऊंगी। और साथ में ये है चम्मच। अब इस चम्मच में ये चम्मच है, एक ये स्पैगेटीज का चम्मच है, ये चावलों का है, और ये सालन बनाने का चम्मच है। इससे चावल इसे भी हम बॉयल कर सकते हैं, और ये ज़्यादा चावलों के लिए है। तो ये कितनों का सेट है? 1 2 3 4 5 6 6, तो ये सेट है हमारे, 6 ये चम्मच है जो हमारे यूज़ होने हैं। और साथ में उसके एक ये उन्होंने पकड़ है, वो देगची को पकड़ने का लिए रुमाल है, और ये साथ में उसके एक गिलास है। तो ये पूरा सेट है नॉन स्टिक का जो मैंने अब आज निकाला है, और अब मैं इसको इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी। और अब मैंने बाकी अब काम इंशाल्लाह ताला रूटीन से जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। तो ये मैंने नॉन स्टिक का सेट ही मैंने आपके साथ शेयर करना था कि इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है नॉन स्टिक के बर्तनों के साथ। तो बस यही हमारा जो है, ये मैंने आपके साथ ये शेयर करना है। ये अब देखें, मैंने अपने रूम की सेटिंग जो है ना ये सारी चेंज की है। पहले ये जो डाइनिंग टेबल है ना ये मेरे रूम में पड़ा होता था, तो अब मैंने ये जो मेरा एक दूसरा बड़ा रूम है, मैंने वो डाइनिंग टेबल यहाँ पे सेट कर ली है, और साथ में टेबल्स और चेयर वगैरह जो है ना रख दी हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि ये सेटिंग कैसी लग रही है। और ये मेरा रूम है, पहले ये डाइनिंग टेबल इधर होता था, अब ये यहाँ पे मैंने यहाँ की सेटिंग भी चेंज कर दी है। अपना वो जो झूला है मैंने वो सामने रख दिया है, और इस तरीके से जो है ना सारा मैंने सेट कर दिया। मुनीब, आपने कौन से वाले कपड़े पहनने हैं यूनिवर्सिटी
ये वाले पहन लें, ये वाले पहन, ये शर्ट निकाल दूँ या ये निकाल दूँ? ये वाली निकाल दें। ये जो है ना ब्लैक वाली अंदर वो लाइट सी है ज़रा। ठीक, ये ब्लैक ये निकाल, हाँ ये वाली निकाल लें। ठीक, तो है ना पैंट उसके साथ? हाँ इसके साथ हाँ ब्लैक पैंट हाँ बस निकाल सही, लें। ठीक बस ठीक। अच्छा मामा ये जो ब्लैक वाली शर्ट है ना इस्त्री करता है ज़रा। ठीक है, मैं कर दूँगी। और ये जो है पापा को प्लांट्स का बहुत शौक़ है, आपने मोस्टली वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये अब्बू ने जो है ना मनी प्लांट का पौधा जो है ना इसमें लगाया था। ठीक है, एक जार हमने लिया छोटा सा, तो उस पर जो है ना कॉम्प्लेन काट के ना, कॉम्प्लेन जो होती हैं इसकी, ये देखें जड़ें आपकी इसकी देख रही हैं। तो इसको आई थिंक वीक हो गया, तो ये इसलिए इनकी ना जड़ें वगैरह निकल रही हैं। तो ये कुछ इस तरह का सीन है। बाकी ये आर्टिफिशियल है, ये आप देख रहे होंगे, ये प्लास्टिक का ही है सारा कुछ। तो ये हमने खुद, क्योंकि किचन में ज़्यादा ना आर्टिफिशियल ही चलता है, क्योंकि आपको पता है कि वो उसकी हीट की वजह से ख़राब हो, तो इस वजह से ना हम करते हैं। ठीक है, तो ये सीन है ज़रा मज़े का। तो ये मैं इम्तियाज़ स्टोर आई थी ग्रॉसरी लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैं कहती थी कि ग्रॉसरी लेने जाना है, काफ़ी दिन हो गए थे, सारी ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी। तो अब ये फाइनली मैंने लेके, तो इम्तियाज़ स्टोर से लेके मैं बाहर निकल आई हूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ, वो गाड़ी मुनीब लेने गया हुआ था, तो गाड़ी मुनीब लेके आया है। तो वो फिर जो है ना अब इसमें वो रखेंगे अपना सारा जो है ना वो ग्रॉसरी रख के, तो फिर मैं घर आ जाऊँगी। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, चूँकि वो पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी, तो वो मुनीब लेने गया हुआ था, तो वो पार्किंग से लेके आएगा। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर मैं सारा सामान रख के, फिर वो ग्रॉसरी रख के, ये भी एक बड़ा काम होता है कि आपने घर जाके उसकी पूरी सेटिंग करनी होती है। ले तो लेते हैं आप, लेकिन फिर ये एक काम बड़ा होता है कि आपने उसको सारा वो रखना होता है, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना होता है कि कौन सी चीज़ पे कहाँ पे रखनी है। तो ये फाइनली जो है ना बस अब मैं ये रखूँगी ग्रॉसरी, और उसके बाद घर जाएंगे। और मैं इतना क्योंकि थक चुकी थी इम्तियाज़ स्टोर के अंदर, चूँकि आपने एक एक चीज़ को रखना होता है और देखना होता है कौन सी चीज़ हमें चाहिए और कौन सी चीज़ हमने लेनी है, तो वो मैं बहुत ही थक गई थी। फिर घर जाते साथ ही जो है ना वो बस सब पहले सामान रख के, सबसे पहले तो मैं फ़्रेश हुई, चाय वगैरह पी के उसके साथ, और उसके बाद फिर फाइनली फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ें रखना शुरू की जो सामान मैंने लिया हुआ था। तो ये भी एक काम होता है कि जो मंथ के बाद आप ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हो, और मैं मंथ के मंथ जो है ना वो ग्रॉसरी ले अपनी करती हूँ, और वो सारा कुछ जो है ना वो लेके आती हूँ, जो ख़त्म हो जाता है तो वो सारा कुछ लेके आती हूँ। तो ये अब रास्ते का व्यू जो है ना ये आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से गुज़रती, चूँकि जिस इम्तियाज़ स्टोर में जाती हूँ वो लालक चौक पे है, और हमारा घर है सुपर टाउन में, डिफेंस चौक के पास। तो वो बस जो है ना वहाँ से वो निकले हैं। तो ये अब आए तो दोपहर को थे, लेकिन वो सब कुछ ख़रीदते हुए शाम पड़ गई है एकदम। ये देखिए ये रात हो गई है तकरीबन, आई थिंक मेरा ख्याल है कोई 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम है कि जिस टाइम पे मैं अब घर जा रही हूँ। और बस थकावट से बुरा हाल हुआ था। तो फाइनली बस ये अब हमारा घर जो है ना वो आ चुका है, और बस अब सामान वगैरह उतार के और सारा जो है ना वो अपने सिलसिला पूरा जो एक है उसको संभालना होता है, और एक एक चीज़ को आपने संभालना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है, टास्क होता है बहुत बड़ा, समझ लें बहुत बड़ा टास्क होता है सब चीज़ों को जो है ना संभालना। मैं इम्तियाज़ स्टोर से आ गई हूँ, और अब मैं ये खाना बनाने किचन में आई थी। तो ये मैं करेले की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब करेले और 3 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ली है, क्योंकि करेलों में या भिंडी में हमेशा प्याज ज़्यादा जाते हैं। तो ये 3 पाव प्याज, 3 बड़ी साइज़ की प्याज है, और ये 3 पाव करेले हैं, और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च है जो मैंने साबुत ही डालनी है, और ये 3B पेस्ट है मेरा, जिसमें अदरक लहसुन
और हरी मिर्च, ये 3 पे, और साथ में ये थोड़ी सी मैं इमली डालूंगी, और साथ में जो मसाले हैं जो मैंने डालने हैं, जो आपको शायद नज़र भी आ रहे होंगे, जिसमें ये सारे मैं आपके सामने डालूंगी। और अब मैंने ये चूल्हे पे कढ़ाई रख दी अपनी, और इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सबसे पहले जो है ना, मैंने इसमें फ्राई करने हैं करेले, और करेले फिर निकाल के फिर मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। और ये मैंने कुकिंग ऑयल डाल दी, और अब इसमें मैं ये अपने ये करेले सारे डालूंगी जो मैंने इसको फ्राई करना है। तो ये मैं इसमें सारे करेले मैंने डाल दिए। वैसे अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, पता नहीं शायद आपको मैंने बताया कि नहीं बताया, बेसिकली वैसे मैं टीचर हूँ, और मैंने सारी ज़िंदगी बहुत टीचिंग की है, बच्चों को पढ़ाया है बहुत ज़्यादा। कराची में शादी से पहले भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी, और उसके बाद शादी के बाद भी मैंने पढ़ाया। इस्लामाबाद में जब मैं होती थी तो वहाँ पे मैंने, चूँकि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट की जॉब थी और वो वहाँ पे होते थे और मैं भी उनके साथ होती थी, और वहाँ पे मैंने अपनी एक एकेडमी खोली हुई थी, पूरी एक एकेडमी प्रॉपर खोली हुई थी। और मेरी एकेडमी माशाल्लाह इतनी चलती थी कि लोग यानी कि मैं सारा दिन में ना, मेरी मुख्तलिफ शिफ्टें होती थी कि मैंने सुबह जिन बच्चों ने दोपहर को स्कूल जाना है, तो उन्होंने जो है ना वो सुबह मेरे पास आना होता था, फिर 11 बजे चले जाते थे, वो एक शिफ्ट होती थी। फिर दूसरी शिफ्ट होती थी मेरी 2 बजे, जबकि जो फर्स्ट शिफ्ट में स्कूल गए हुए होते थे वो दोपहर को 2 बजे फिर मेरे पास ट्यूशन के लिए आ जाते थे, जो अकेडमी मैंने खोली हुई थी। उसके बाद एक शाम को मैं 5 बजे से रात ऑनवर्ड तक, आई थिंक 8 साढ़े 8 तक जो है ना तीसरी मेरी शिफ्ट होती थी। तो मैं इतना सारा दिन बिज़ी होती थी, और वो जो मेरा सुबह पहली शिफ्ट के बच्चे जब मेरे जाते थे तो उसके बाद मैं किचन में चली जाती थी। किचन में मैंने खाना वगैरह बनाना है, अपनी पूरे घर की सफाई करनी है, क्योंकि मैंने काम वाली बिल्कुल नहीं लगाई थी, मेड नहीं लगाई हुई थी, और मैं खुद सारे काम करती थी। तो खुद अगर काम बंदा करे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो फिर इस तरीके से मैंने अपनी ट्यूशन सेंटर इतनी, यानी कि मेरी चलती थी, रात तक मैं पढ़ाती थी, और इतनी मैं वहाँ पे पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह वो पोजीशंस लेके आते थे। जो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे, जो मेरे पास एकेडमी में जो बच्चे आते थे, वो पोजीशन लेके आते थे। तो वो मेरी बहुत ज़्यादा इतनी एकेडमी चलती थी कि लोग मेरे पास ये कहने आते थे कि आप घर में भी आके पढ़ाएं, और मैं कहती थी मैं घर में किस टाइम पे पढ़ाऊँगी, क्योंकि सारा दिन तो मैंने घर में, मेरी एकेडमी होती है, और मैं वहाँ पे मेरा जो है ना 3 मेरी शिफ्टें चलती हैं, तो मैं घर पे आना पढ़ाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। यही है कि आप यहाँ पे आके जो है ना, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो वहाँ मैंने अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे मैंने एकेडमी चलाई, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 8 साल तक मैंने वहाँ पे एकेडमी चलाई। उसके बाद मैं लाहौर आ गई। लाहौर आके मैंने अल मुनीर स्कूल में मैंने जॉब की, वहाँ पढ़ाया, और इस तरह जो है ना मैंने उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आके अपनी एकेडमी खोली हुई थी। ये अब चंद सालों में मैंने टीचिंग से जो है ना वो समझ लेके इस्तीफ़ा दे दी। टीचिंग आना हर औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कुकिंग आएगी तो आप अपने घर को प्रॉपर तरीके से लेके चलोगे, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, चूँकि खाने के बगैर तो फिर वो गुजारा नहीं होता। और बाहर से तो हम खाने लेके नहीं खा सकते, क्योंकि बाहर के खाने जो हैं वो इतने साफ़ सुथरे नहीं होते जितने कि घर में तो आपने एक एक चीज़ को, बर्तन को, चीज़ों को वॉश करके बनाना होता है। लेकिन बाहर के खानों का ये होता है कि आपको कोई किसी किस्म की कोई वारंटी नहीं होती कि वो साफ़ बने हैं या मतलब साफ़ हैं भी कि नहीं। ये देखिए, अब पिछले दिनों इतनी कोई गर्मी पड़ रही थी कि मैं कहती हूँ कि इतने गर्मी, इतना हब्स कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, इतनी गर्मी को पड़ रही थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह जो है ना, बस ये एंड हो गया है इसका, अगस्त का एंड हो गया है, और अब जो है ना रातें तकरीबन ठंडी हो गई हैं। कल रात को भी मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी, तो मैं कहती थी कि बस कुछ चादर वगैरह और मैं पैरों पे डाल दूँ। अच्छा मौसम हो गया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। और अब मेरी कोशिश होगी तकरीबन कि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली जो है ना वो रेसिपीज़ भी शेयर करूं, और अपने घर की पूरी रूटीन भी शेयर करूं कि आप, और अगर आपको मुझसे कोई बात पूछनी हो या आपने मुझसे कुछ पूछना हो या कोई भी बात करनी हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।
ये जो मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज जो मैंने काटे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आपके सामने ये मैं डाल रही हूँ। ये मैंने डाल लिए हैं। और ये बाउल जो है ना, इसको आप देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है आपको पता होगा कि ये मैं लाई हूँ इम्तियाज़ स्टोर से लेके आई हूँ। और ये बाउल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये अब देखें, अब ये प्याज है ना, अब ये प्याज होंगे फ्राई, मीन्स के सौते, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी लहसुन, अदरक एंड हरी मिर्च, उसका पेस्ट हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, ये आप देखिए, ये मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया, ये आप देखिए डाल दिया मैंने ये, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं 2 फुल बड़े साइज़ के टमाटर। मुझे इसमें टमाटर बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इसमें बहुत ऐड करती हूँ। वैसे करेलों में टमाटर जो है ना वैसे भी ज़्यादा जाते हैं, तो फिर मैंने ये डाल दिया। इसमें थोड़ी सी इमली का इस्तेमाल भी करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसमें खट्टापन भी आए, हालांकि वो इससे भी आ सकता है। ये जो मैंने टमाटर डाले और ये इसकी आप लोग देखें, जो टमाटर डाले इससे भी आते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इमली इसमें डालती हूँ। अब मैंने इसमें डालने हैं स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून, बल्कि तकरीबन हाफ समझ लें, चूँकि करेलों को जब मैंने काटा था तो मैंने उसमें नमक डाला था उनकी कड़वाहट दूर करने के लिए, तो उसमें भी करेलों में भी थोड़ा सा नमक मौजूद होता है, चूँकि काफ़ी देर के बाद मैंने उसको वॉश किया था। और ये 1.5 टीस्पून मैंने डाल दी है सुरख मिर्च, 1.5 टीस्पून डाली है, ज़्यादा नहीं डाली मैंने इसमें। और मैंने 1/2 टीस्पून तकरीबन मैंने डाली है हल्दी, और मैंने इसमें डाली है ये तकरीबन 2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया, और मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी सौंफ, ताकि आपको टेस्ट जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा दूसरा मिले, ठीक है। और अब मैंने इसमें डालने हैं ये जो करेले मैंने फ्राई किए थे वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि भूनते भूनते ताकि ये भी थोड़े नरम हो जाए। और उसके बाद मैं इसको दम लगाऊंगी, और दम लगा के मैंने इसको छोड़ देना है, दम लगा के मैंने इसको छोड़ देना। और ये मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी, ये देखिए ये और बस ये करेले मेरे तैयार हो गए तकरीबन। और ये आप देखें, बस इसको मैं हल्का सा करूँगी फ्राई, और उसके बाद मैंने इसको मैंने मिक्स कर रही हूँ मैं सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी लगा के, और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख देना है। और ये मेरे करेले जो है ना वो दम पे ज़बरदस्त किस्म के बन जाएंगे। अब ये मैंने दम पे रख दिया, और अब मैं इसको बंद करके रख रही हूँ, और उतनी देर में मैं बनाऊँगी रोटियाँ जितनी देर में ये सालन बन जाएगा। ये अब देखें, ये तकरीबन कोई 10 मिनट्स मैंने इसको दम पे लगाया, और अब मैं इसका ये उठा के चेक करूँगी कि ये है कि नहीं। और ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं मेरे करेले, ये देखिए जो मैंने बनाए हैं, और इनकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है इनको। और अब इसके साथ मैं बनाऊंगी सैलेड बनाऊंगी, और साथ में मैं गरम गरम रोटियां बना चुकी हूँ, वो बना के मैंने रख ली, चूँकि करेले तो हमेशा ऑलवेज रोटी के साथ ही खाए जाते हैं। वो रोटियां मैं बना चुकी हूँ, और ये मेरे करेले भी तकरीबन डन हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई, और ये तकरीबन बस तैयार हो चुकी। ये मेरे करेले तैयार हो गए हैं, और अब मैं बस इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। और मैंने इसका नमक देख लिया, और नमक भी ज़बरदस्त है, क्योंकि नमक तो हमेशा हंस पे जायका होता है। हर घर में नमक अपनी मर्ज़ी से खाया जाता है, कोई कम खाते कोई ज़्यादा खाते, लेकिन मेरा ख्याल है कि कम ही खाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बीपी और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो वो कम ही खाना चाहिए। ये और ये मैं करती हूँ चूल्हा बंद, और ये देखिए। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो चले फिर नेक्स्ट और रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलूँगी, तो मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।